अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में टमाटो केचप की रेसिपी लेकर हाज़िर हो गया हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बना के आप फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते के लिए महफूज रख सकते हैं और फ्रेंच फ्राइज़, KFC, पकौड़ों और समोसों के साथ खा सकते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यहाँ हमने 1 किलो टमाटर ले लिए हैं और एक बर्तन में हम आधा कप पानी का और आधा प्याज शामिल कर देंगे। 3 अदद लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने ले लिया है। गरम मसाला में हमने 5 अदद लौंग, 7 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद इलायची और 1 फूल शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक को हम बारीक काट लेंगे। उसके बाद हम जो गरम मसाला था उसे एक पोटली में डाल के ऊपर से बांध देंगे ताकि इसे बाद में निकालने में आसानी हो सके। इस पोटली को भी हम प्याज के साथ शामिल कर देंगे। इसके बाद हम अपना लहसुन और अदरक इसके अंदर शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक डालने के बाद हमें इसके अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च कम इस्तेमाल करें। लाल मिर्च डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गठली ना बन सके। उसके बाद हम अपने टमाटर काट लेंगे। कटे हुए टमाटर हमें इसके अंदर शामिल कर देंगे। उन्हें भी एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें इसके ऊपर अपना कवर दे के 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाएं। फ्लेम हमने यहाँ मीडियम टू लो कर दी है। 25 मिनट गुजरने के बाद हम इसको दोबारा से चेक कर रहे हैं कि टमाटर हमारे गले हैं या नहीं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं। गरम मसाले को पोटली अलग करके इसको हम मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम वही केतली जो हमने पहले यूज़ की थी उसमें इसको फ़िल्टर करके हम उसके अंदर शामिल कर देंगे और नीचे फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए हम मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद देखें आप बुलबुले से आ रहे हैं। इस वक्त हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक का शामिल करेंगे और 1 चुटकी हमें इसके अंदर लेमन सॉल्ट भी शामिल कर देंगे। यहाँ जो बबल्स बन रहे हैं आपने एहतियात करनी है कि आपके हाथ पे इसकी छिंटे ना पड़े। यहाँ 1 टेबल स्पून हमने सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसके अंदर 70 ग्राम चीनी शामिल कर देंगे और 70 ग्राम ही हम इसके अंदर सफ़ेद सिरके का भी शामिल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हम खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लेकिन आपने अपने हाथ को बचाना है कि ये बबल्स आपके हाथ पर पड़ेंगे जिससे बहुत जलन होगी, तो एहतियात ज़रूरी है। देख सकें बबल कैसे निकल के बाहर आ रहे हैं। इस वक्त हम इसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में पानी शामिल करके वो डाल रहे हैं ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा हो सके। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि ये थिक हुआ या नहीं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है। अब हमें इस फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टमाटो केचप तैयार हो चुका है। इसे एक शीशे के जार में हम इसको डाल देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। तो मिलते हैं आपके साथ किसी अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।